फाइनली मैंने आपका डिवोर्स करा दिया है। ये लीजिए आपका डिवोर्स पेपर। अरे वाह वकील साहब, आपने तो कमाल ही कर दिया। फाइनली मैंने डिवोर्स करवा ही दिया। ये लो आप अपनी फीस। मैंने तो आपको मेरा फीस 25,000 रुपए बोला था, पर ये तो मुझे ज्यादा लग रहे हैं। ये 50,000 है। 25,000 आपकी फीस और 25,000 मेरी तरफ से आप एक्स्ट्रा रख लो। मेरे 8 साल के वकील के करियर में मैंने काफी लोगों का डिवोर्स करवाया, पर पहली बार किसी लड़की को मैं डिवोर्स के बाद इतना खुश देख रहा हूँ। मैं कितनी खुश हूं मैं आपको बता नहीं सकती। बस ये समझ लो आज मेरा सपना पूरा हो गया। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? हाँ जरूर पूछिए आप। आपके पति यश को मैं काफी टाइम से जानता हूँ। वो बंदा बहुत नेक है, लड़कियों की बहुत रेस्पेक्ट भी करता है। तो सवाल ही नहीं बनता कि वो आपके साथ घर पर मारपीट करता होगा या आपके साथ कुछ गलत करता होगा। काफी रिच भी है, तो फिर आपने उससे डिवोर्स क्यों लिया? उसके अमीर होने की वजह से। उसके अमीर होने की वजह से आपने डिवोर्स लिया? मतलब ये कि मैं यश के साथ शादी इसलिए ही की थी ताकि मैं उससे डिवोर्स ले सकूं। आपने शादी ही इस वजह से की थी ताकि आप डिवोर्स ले सको? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है आपकी स्टोरी, जरा खुलकर बताओगे आप? अरे वकील साहब, आप भी ना बिल्कुल ना समझो। मैं तो यश से कभी प्यार करती ही नहीं थी। प्यार तो मैं अपने बॉयफ्रेंड से करती थी, पर यश बहुत अमीर था। इसलिए मैंने और मेरे बॉयफ्रेंड ने मिलकर ये प्लान बनाया कि मैं यश से शादी कर लूंगी और कुछ दिन बाद मैं उसे डिवोर्स दे दूंगी। और मैंने वही किया, जिससे अब यश की आधी प्रॉपर्टी मेरी हो चुकी है। अब यश के पैसे से मैं मेरे बॉयफ्रेंड के साथ अच्छे से जिंदगी गुजारूंगी। प्लान तो तुमने बहुत अच्छा बनाया था, लेकिन अफसोस तुम्हारा प्लान फेल हो चुका है और मेरे खिलाफ इतनी बुरी साजिश करने के जुर्म में तुम जेल जाने वाली हो। वकील साहब, ये मेरा पति यहाँ क्या कर रहा है? मैडम, मेरे क्लाइंट आप नहीं, ये हैं। अभी जब कुछ दिन पहले आपने मुझे फोन किया था आपकी तरफ से केस लड़ने के लिए, उससे पहले ही मैं आपके पति का केस ले चुका था। पर इन्हें बचाने के लिए मेरे पास आपके खिलाफ कोई प्रूफ नहीं था। इसी वजह से मैंने आपको झूठ बोला कि मैं आपका केस लड़ूंगा। और ये जो मैंने अभी आपको डिवोर्स का पेपर दिया है ना, ये भी फेक है। ये सब मैंने आपके साथ सिर्फ इस वजह से किया ताकि मैं आपके मुंह से सारी सच्चाई बाहर ला सकूं। अगर आप सही होती ना तो मैं आपके साथ इतना गलत नहीं करता, पर आप एक शरीफ इंसान के साथ गलत करने की कोशिश कर रहे हो। इसी वजह से मैंने ये सारा गेम प्लान किया। आपके गेम प्लान करने से भी ना मेरा कुछ नहीं होने वाला। यहाँ कोई जज नहीं बैठा हुआ था जिसने मेरी सारी बातें सुन ली। उनके सामने मैं थोड़ी ही सच्चाई बताऊंगी। उनके सामने मैं अब ऐसा बयान दूंगी कि इनके साथ साथ मैं आपको भी फंसा दूंगी। मैं तो उनके सामने ये बोलूंगी कि आपने मुझे अपने ऑफिस में बुला के मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मैडम, आप वकील को इतना हल्के में ले रहे हो क्या? आपके चारों तरफ कैमरा लगा हुआ है। एक बार ऊपर तो देखो आप, एक बार उधर भी देख लो। आपने जितनी भी बातें बोली है ना अभी, सबका वीडियो बन चुका है और अब ये प्रूफ मैं कोर्ट में जमा करूंगा। आपको तो मैं जेल भिजवा कर रहूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं चाहिए कोई डिवोर्स। मुझे तुम्हारी आधी प्रॉपर्टी भी नहीं चाहिए। मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है। अरे मैंने तुमसे बिना कुछ सोचे समझे प्यार किया और तुमसे शादी भी की। तुमने मेरे साथ ही गलत किया। अब अगर मैंने तुम्हें माफ कर दिया तो तुम्हें देखकर और भी लड़कियां ऐसा करने की कोशिश करेंगी और बहुत सारे लड़कों की लाइफ बर्बाद करेंगी। तुम्हें तो मैं कभी माफ नहीं कर सकता हूं। और रही बात साथ रहने की, वो तो तुम कभी सोचना मत। वकील साहब, प्लीज इन्हें समझाइए ना, वरना मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैडम, बहुत हो गया अब आपका ड्रामा। चुपचाप निकल जाओ अब आप मेरे ऑफिस से, वरना लीगल एक्शन ले लूंगा मैं आपके खिलाफ। थैंक यू वकील साहब, आपके दिमाग ने मुझे बचा लिया, वरना मैं बिना कुछ किए ही बर्बाद हो जाता। इसी बात के तो पैसे लेते हैं हम। कोई बात नहीं, अब आप बेफिक्र होकर घर जाओ, कोर्ट में मैं सब संभाल लूंगा।